बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में सईद तजम्मुल का आप तक सलाम पहुंचे। आप श्रीनगर स्टूडियो में मेरे साथ बराह रास्त इस वक्त जुड़े हैं। लाइव टेलीकास्ट की इस नशरियात को आप मामूल के मुताबिक टेलीविजन नशरियात के अलावा सोशल मीडिया की तमाम राबता साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को श्रीनगर स्टूडियो से दुनिया भर में एक साथ देखते हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत की इस खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई बरसों से गैर सरकारी अस्पतालों का श्रीनगर में जाल बिछाने का सिलसिला काफी तेज हो चुका है। न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि मुल्क की मारूफ जो अस्पतालों की चेन है वो श्रीनगर में खुलना शुरू हुई। हालांकि आज खुद के एक मौकों पर सरकारी ओहदेदारों ने इन अस्पतालों का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ किया, लेकिन मुझे उन तकारीर को बगौर खुद देखने का मौका मिला और उसके बाद मैंने देखा कि ओहदेदारों ने कहा कि अस्पतालों को अब आपको रेफरल जो है चंडीगढ़, पुणे, दिल्ली, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके श्रीनगर में ही इलाज होगा। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि अस्पतालों में मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट के अलावा कोई भी ओहदेदार जो है जिसका राबता जो है आम इंसानों से नहीं है। श्रीनगर के अस्पताल में, एक गैर सरकारी अस्पताल में शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का एक शख्स जो है वो दाखिल हो जाता है। बिल आपको दिखाते हैं क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आया है। अगर मुतल्लिका अस्पताल के ओहदेदार इस बिल को पहचान लें तो फौरी तौर पर इस बिल को दोबारा देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि यह बिल आपने मरीज के लिए मौत की अलामत साबित कर सकता है। यह वाकया 3 नवंबर को आता है। 3 नवंबर में जो ब्रेन हेमरेज का एक वाकया पेश आता है। फौरी तौर पर मरीज को हस्ब मामूर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा मुंतकिल किया जाता है। मरीज का इलाज और मुआवजा शुरू करने से पहले अस्पताल इंतजामिया ने माजरत मांगी का उनके पास वेंटिलेटर खाली नहीं है, जिसके लिए इस मरीज को फौरी तौर पर श्रीनगर के मशहूर और मारूफ अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अस्पताल की मुंतकली में डॉक्टरों ने बड़ा खंदा पेशानी के साथ मजकूरा पेशेंट का इलाज किया। इलाज करने के बाद शायद पेशेंट को बिल्कुल वाकफियत नहीं थी कि इसे बहुत ज्यादा बिल अदा करनी पड़ेगी। बिल करीबन 14.5 लाख के करीब आ चुका है और कुछ ही दिनों में जब आपने 14.5 लाख रुपया का मुआवजा या आपने पैसा जमा करने के बाद मरीज को वापस लेना चाहा तो फौरी तौर पर हमारे न्यूज रूम को फोन आया और मुझे बताया गया कि मरीज की हालत ही इतनी नहीं है कि वो 14 लाख रुपया की फीस अदा कर सके। अब इस खबर के 2 रुख है। मैंने पहली खबर इसलिए बनाई इसको क्योंकि इसके 2 माने हैं। एक, अगर हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमियां हैं तो इसको फौरी तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाना चाहिए था। यह इंसानी जावियों का मामला है। अगर हमारे पास वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी कम है तो आप मुंतकिली के लिए फलानी या मखसूस अस्पताल का एड्रेस क्यों देते हैं? क्योंकि शुमाली जिले के इस आम शख्स को बिल्कुल पता नहीं है कि वो जिस जगह जा रहा है वहां पर इसका बिल बहुत ज्यादा है या वहां पर रेट्स बहुत ज्यादा है। हम रेट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना हम ये पूछ रहे हैं कि इतना बिल क्यों दिया, लेकिन मरीज को बताना चाहिए था ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक आने के बाद ये गोल्डन कार्ड में नहीं आता है, आपको 14.5 लाख रुपया जो है वो यहां पर बिल आ जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब मरीज रुखसत हो जाता है तो उसको सोवरा से श्रीनगर के गैर सरकारी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया जाता है। कितने ही दिनों तक इसका करीबन 18 दिनों तक इलाज चलता है। 14.5 लाख रुपया बिल आता है। वेंटिलेटर से लेकर HB1C आपका जो टेस्ट है, मेरे पास इसके फोटो स्टेट हैं। मुतल्लिका एजेंसी या मुतल्लिका अस्पताल जो है वो राब्ता कायम करके हमारी इस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को मुकम्मल कर सकते हैं। हमने मुतल्लिका अस्पताल के सुपरिटेंडेंट या मुतल्लिका अस्पताल के इंफॉर्मेशन ऑफिसर या मीडिया इंचार्ज या कंसल्टेंट से राब्ता कायम करने की कोशिश की, ताहम बताया गया कि इसमें कोई भी ओहदेदार जो है बात नहीं कर सकता है। मुतल्लिका अस्पताल के ओहदेदार से मेरी गुजारिश होगी कि खबर आप तक पहुंच चुकी है। अस्पताल श्रीनगर में आपका नया खुला है, मरीजों को बताया जाए और 14.5 लाख रुपया मरीज जम्मू कश्मीर में आपको बहुत कम मिलेंगे। अजराई इंसानियत इस मामले की तरफ इंसानी जावियों से कोई अमल दखल करके इस बिल को कम करें और आइंदा मरीज को बताया जाए, तीमारदार को बताया जाए कि आप जिस अस्पताल में दाखिल हुए यहाँ की फीस, यहाँ के टेस्ट रिपोर्ट्स, यहाँ के डॉक्टर्स का कंसल्टेंट करना, यहाँ के आपके वेंटिलेटर्स की फीस, यहाँ का कैथ लैब, यहाँ का आईसीयू आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा है, ताकि मरीज जो है वो अपने बारे में
जिंदगी पाने से पहले दोबारा सोच ले। इधर वादी कश्मीर में बिजली बहरान ने भी बड़ा जबरदस्त तंग कर रखा है। न सिर्फ शहरी श्रीनगर के लाल चौक, अमीरा कदल, सोनवार, ये हॉट ऑफ द श्रीनगर सिटी है। इस इलाके में बिजली की आंख मिचौली से आम लोग परेशान हैं। यहां तक कि सियासतदानों ने भी बिजली की इस बहरानी कैफियत को लेकर न सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी, बल्कि चीफ इंजीनियर्स को मुत्तला किया कि बिजली की नायाबी की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। वादी भर में बिजली संगीन सूरत हाल से गुजर रही है। सूरज ढलने के बाद सैकड़ों इलाके गुप अंधेरे में डूब जाते हैं। ताजरों, सन्नतकारों, किसानों, तुलबा व तालिबात, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अंजुमनों के एसोसिएशन के अहदेदार बिजली बहरान और वादी कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अगर दुकान आप खोल रहे हैं तो आपको यह इल्म नहीं है कि शाम के वक्त या रात के वक्त बिजली आए या चली जाएगी, जबकि रिहायशी इलाकों में मुख्तलिफ कॉलोनीज में बिजली का शेड्यूल न आने की वजह से लोग काफी इज़्तिराबी कैफियत में पाए जाते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, लेकिन मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर का वादा आम लोगों को याद दिलाता चलो। गुज़श्ता साल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में सयाहती मकाम गुलमर्ग से ऐलान किया था। हम इस ऐलान के मुंतजिर थे कि शायद इसका अमली जामा पहनाने में एडमिनिस्ट्रेशन इस पे अमल दरामद करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा था बिजली भी चलेगी और बर्फ भी चलती रहेगी, बर्फ भी चालू रहेगी और बिजली को बुझने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी तक बर्फ भी नहीं पड़ी, लेकिन गुज़श्ता 2 महीनों से बिजली की आंख मचोली से शहरी व दहबाश इलाकों में रिहाइश पजीर लोग बड़े इज़्तिराबी पोजीशन में हैं। घरों में अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मरीज है जिससे आपको ऑक्सीजन पिलवाना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर हो जाती है। कई एक डिपार्टमेंट्स ने आज भी वादा किया कि बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। कि पावर की बहुत किल्लत है और जो भी हमारे हाउस बोट्स हैं हम सोच रहे हैं कि मेरे को लगता है आने वाले विंटर में हम उनको चला नहीं पाएंगे बिजली की वजह से, क्योंकि बिजली हमारे पास मैसर नहीं है। तो मेरे को लगता है हम अपने यूनिट्स को बंद करेंगे मार्च अप्रैल तक के लिए। तो मेरे को लगता है एक रॉन्ग मैसेज भी बाहर जाएगी। जो मेरे मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है आए दिन, वो बेचारे भी परेशान हैं, क्योंकि जो क्लाइंट हाउस बोट में ठहरते हैं कि हाउस बोट एक ऐसा यूनिट है पानी में होता है और लेक भी जम जाती हैं कभी। तो अभी मॉर्निंग में देख कितनी फॉग होती है तो झील से निकलना मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी ये अपील रहेगी एलजी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, जो उन्होंने एक स्टेप उठाया था कि उन्होंने पीडीडी को डायरेक्शन दी थी कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें एम्पल बिजली रहनी चाहिए, मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, मगर हमें ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड नहीं नजर आ रहा है। मेरा मानना है ये कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस शेड्यूल पे ये काम नहीं कर रहे हैं। वो खाली वो शेड्यूल जो इन्होंने बनाया है वो खाली पेपर्स पे है। इन्हें चाहिए जिस तरह से पहले ऑफिशियल जितने इनसे पहले जो ऑफिशियल्स थे, जो चीफ इंजीनियर साहब थे पीडीडी की या जो भी आला अफसरान थे इनके, इससे पहले जिस तरह से वो विंटर्स में हमें बिजली फराहम करते थे, उसी तरह हमें इस साल भी चाहिए। हम मौदबाना गुजारिश करते हैं इनसे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है इससे बैठ जाती है। हमारा जितना भी इसमें रोजगार है सब खत्म हो जाता है। स्मार्ट मीटर, हालांकि आप देख लीजिए स्मार्ट मीटर लगाया है और वो भी आज प्रीपेड में इन्हें कन्वर्ट कर लिए हैं। हमने कोई बात हमने बोला ठीक है जी, हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो दुनिया आगे काफी चली गई है, हमने उसमें इतनी कोऑपरेशन दे दी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खासकर जो पीडीडी का महकमा है बड़ा नाअहल हम करार देते हैं। देखिए, ये जो आजकल ये पावर का ये अनशेड्यूल्ड कटलमेंट्स होती है, एक तो पहले इन्होंने कुछ दिया था अपना प्रोग्राम, हम इस 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे मीटर्ड इलाकों में, मगर वो बिल्कुल चला नहीं। का इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ा इस पर। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 होटल से मुझे कॉल आया, उनके टूरिस्ट सीट चले गए हैं। मतलब उन्होंने शॉर्ट ट्रिप करके 2 दिन कम करके अपने वापस चले गए, क्योंकि हम लोगों को अब वैसे ऐसे करके भी आदत है, मगर बाहर वाला इतनी सर्दी बेयर नहीं कर सकता है।
नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म हमारे बिजनेस दुकानों पर देखिए कितना इफेक्ट पड़ा। हर एक दुकान में अंधेरा है, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, कोई ब्लोवर नहीं चला सकता, कोई लाइट के बगैर कारोबार का होना, इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, इसके बगैर कारोबार करना बहुत मुश्किल। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वो हो गई कॉमन मैन, घर में बिजली नहीं। देखिए यहाँ सब लोगों के पास हमाम नहीं है, इलेक्ट्रिक ये चीज़ें नहीं है, सेंट्रली हीटेड नहीं है। ये लोग बेचारे अपना गुजारा करते हैं ब्लोवर पे चाहे हीटर पर। शाम को पूरे शहर में सन्नाटा छाया होता है। देखिए ये जो आजकल ये पावर महकमा बिजली के दीदार नसीब नहीं हुए और बिजली बल्ब जो है वो बुझे बुझे से हैं। गांव शहरों की कहानी एक जैसी है। शुमाली, जनूबी और सेंट्रल कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और शहर श्रीनगर में भी सूरत हाल कदर मुख्तलिफ नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, लाल चौक, मायसमा, गाँव कदल, गोनी खान और मायसमा के आसपास के इलाके, यहाँ तक कि सोनवार और शिवपुरा का इलाका जो कि शहर श्रीनगर का दिल माना जाता है, इन इलाकों में भी बिजली जो है उसकी सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। अब दूसरा मामला उठा है। महकमा स्कूल एजुकेशन अमूमन जब सर्दियां पड़ जाती थी तो फौरी तौर पर वजीर तालीम अवामी वफूद को मुलाकी होने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दिया करते थे कि कश्मीर जोन में तातीलात का ऐलान किया जाए। अब की बार 8वीं जमात तक के तुलबा के लिए कब्ल वक्त छुट्टी का मुतालबा पेरेंट्स एसोसिएशन के दोनों ग्रुपों ने उठाया। पापाज की सदर अस्मा गोनी और पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर जनवार ने भी अपने अपने अलग अलग बयानों में मुख्तलिफ मीटिंगों करने के बाद कश्मीर ट्रेडर्स, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस और बाकी अंजुमनों ने रियासती सरकार से अपील की है कि 8वीं जमात तक के क्लासेस के फौरी तौर पर छुट्टियों का ऐलान किया जाए। ताहम आज भी तमाम राबता साइट्स पर पेरेंट स्टूडेंट्स इस बात को खंगालने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं छुट्टियों का ऐलान तो नहीं हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक छुट्टियों का ऐलान नहीं किया जा सका। इसके कई एक वजूहात हो सकते हैं। हालांकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार, जम्मू कश्मीर प्रोविंस के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक और सीनियर ओहदेदारों के बीच में मशावरत कल भी हुई। आज भी मशावरत छुट्टियों के बारे में आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। यहां तक कि आम लोगों और पेरेंट्स एसोसिएशन ने रियासती सरकार से अपील की है कि 8वीं जमात तक के तुलबा की फौरी तौर पर छुट्टियों का ऐलान किया जाए। इस तातीलात से बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। गहरी धुंध यानी डेंस फॉग में जब आप स्कूलों की तरफ रवाना हो जाएंगे तो यकीनी बात है कि आपकी सेहत पर मनफी असर पड़ सकता है। मैं कहूँगी कि हम जीरो पर है इस वक्त, क्योंकि जब हम ऐसी सर्दी में बच्चों को सिक्योर ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो एनवायरनमेंट दे ही नहीं पा रहे जहाँ पे वो कम से कम हीटिंग अरेंजमेंट ही उनको मिल जाता तो वहाँ पे वो ठीक रहते। तो उस हिसाब से स्कूल्स को कंटिन्यू करना ऐसे हार्श विंटर्स में विदाउट हीटिंग अरेंजमेंट ये गलत बात है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो लेकिन उनको बेसिक्स जो है हीटिंग अरेंजमेंट वो फिर प्रोवाइड हो जाना चाहिए। जबकि इस वक्त जो है प्रेजेंट में आज की बात हम करें तो किसी भी, मुझे नहीं लगता किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हीटिंग अरेंजमेंट जो है वो पहुंच चुका है। तो लोग जो मतलब बड़े हैं वो निकलने की हिम्मत नहीं करते, तो उसके बावजूद बच्चों का स्कूल्स को अटेंड करना और वहाँ पे फिर हीटिंग अरेंजमेंट ना होना वो एक पेरेंट के लिए भी काफ़ी तशवीशनाक है। कल मैं हॉस्पिटल का एक विजिट किया था, वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे बच्चे या बड़े इस टाइम सभी बीमारी में मुब्तला है और सबसे बड़ी बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन ने यहाँ पे हमें घेर रखा है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे लगता है कोविड से भी, मैंने कुछ डॉक्टर साहिबान से बात की, उन्होंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन जो है कोविड से भी बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम रिकवर होने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये जो सुबह ठंड में निकलते हैं या बाकी फॉग आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नुकसानदेह है। अब आप बात कर रहे हैं, हर साल हम यही बात करते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल्स में है या नहीं है, तो वो आप भी जानते हैं कि हमारे चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो पुराने प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पे उनके पास कोई भी अरेंजमेंट्स ऐसे नहीं हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करें इन सर्दियों से और जाके आराम से स्टूडेंट्स बैठें। मुझे लगता है कि प्राइमरी लेवल जो है स्कूल्स का, नर्सरी से लेके 5वीं जमात तक, उनको गवर्नमेंट को फिल 4 छुट्टी करनी चाहिए ताकि वो आराम से बैठे और घर में भी उतनी पढ़ाई कर सके क्योंकि उतना ज़्यादा उनका सिलेबस नहीं होता है। अलबत्ता जो उन्होंने 200 कुछ दिनों का ये है वो ऑलमोस्ट अभी तक कंप्लीट होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूलों का
ताल्लुक है, किसी भी ऐसे स्कूल में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा अरेंजमेंट रखा गया है जहाँ पर कुछ इंतज़ाम हो बच्चों को गर्मी का, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल पहले ही कुछ अक्टूबर मिडिल सेशन से ही सर्दियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और अब तो माइनस भी सुबह होता है। रात भर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डल लेक भी लग गया, तो उसके हिसाब से ये लगता है कि बच्चों को एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है, और साथ में कुछ डिजीज़ जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन, उनकी चेस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चूंकि ये बच्चे जो हैं इनका इम्यून सिस्टम भी उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से भी वो जो इम्यून सिस्टम है इनका काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, और चूंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है बच्चे जो हैं क्लास में पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि इंतज़ाम तो मुझे नहीं लगता है कि स्कूलों में इतना जल्दी हो पाएगा गर्मी का, तो बेहतर यही होगा कि बच्चों को वो छुट्टी ही कर दे, और विंटर सेशन वैसे भी जो उनका सिलेबस है बाकी चीज़ें वो ऑलरेडी स्कूलों में कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद भी जो मार्च सेशन है हमारा वहाँ खाली एग्जाम्स होने हैं, तो देयर विल बी नो फन टू हैव द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और अब नाज़रीन, शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में गहरे धुंध के बाद तस्वीरें आप देखिएगा। महकमे मौसमियात ने क्या कुछ कहा है आइंदा 24 घंटों के दौरान, और किस तरह से आप इस सूरत हाल से अपने आप को महफूज रख पाएंगे। तो महकमे मौसमियात ने आपसे कुछ देर पहले न्यूज़ रूम को बताया कि बुजुर्ग और बच्चों को अपने घरों से बाहर आने के लिए अगर ऐसा ही माहौल मिला, गहरी धुंध हो, माइनस टेम्परेचर हो, तो आपने जरूर दोबारा अपने मास्क पहनकर घरों से बाहर आना होगा। वादी कश्मीर मुसलसल सर्द मौसम की लपेट और लहर में है, और सुबह के वक्त बेशतर इलाकों में गहरा कोहरा और धुंध छाया रहता है। खासतौर पर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में चलने फिरने की सूरत हाल को मुतासिर कर रही है। श्रीनगर में अबर आलूदा मौसम के साथ साथ मौसम खुश्क रहा, और वादी के कई मकामात पर कोहरा और धुंध छाया रहा, जिसमें मशहूर मारूफ ढल झील, बुलेवार्ड रोड भी शामिल हैं, जिसमें इलाके काफी हद तक विजिबिलिटी से भी कासिर है। यहां तक कि श्रीनगर शहर के श्रीनगर एयरपोर्ट में आज सुबह सुबह कई परवाजों को ताखीर से दोबारा रवाना करना पड़ा। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में आज सुबह भी गहरी धुंध छाई रही। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने बातचीत करते हुए कहा कि महकमे मौसमियात ने आज भी इतला जारी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। आज -1.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ श्रीनगर में, इस तरह पहलगाम में -2.9, गुलमर्ग में -1 के आसपास, और सारे स्टेशन पे लगभग अब टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया है। तो कमिंग डेज में भी अभी ठंड जो है बरकरार रहेगा थ्रू आउट वैली, और कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है एंडिंग नवंबर तक। और अभी 23 को एक फीवल WD है, जिसके कारण कुछ एक पहाड़ी इलाकों में मामूली बर्फबारी हो सकती है, बिल्कुल हल्की बर्फबारी। और उसके बाद 27, 28, 29 के आसपास भी फीवल WD से 1-2 आ रहे हैं। तो कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है, हल्की बर्फबारी उस टाइम भी मुतवक्का है कुछ एक जगहों पे, खासकर पहाड़ी इलाकों में। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है लगभग एंडिंग नवंबर तक। और फॉग अभी चल रहा है पिछले कई दिनों से, ये कंटिन्यू रहेगा लगभग 27 तारीख तक, और कुछ एक जगहों पे डेंस फॉग के भी चांसेस है आने वाले दिनों में। और दर्जा हरारत में भी कोई ज्यादा इतना चेंजेस आने वाले नहीं है। 23 को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, +1, +2 के आसपास। बाकी इससे ज्यादा कोई मेजर चेंजेस आने वाले नहीं है। तो फिलहाल वेदर ड्राई भी है, फॉग जो है वो चलता रहेगा। वो इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद चौधरी ने आज से खता पीर पंचाल का दौरा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया। राजौरी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर PDP चौधरी अब्दुल हमीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 के बाद महबूबा मुफ्ती ने जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख सुख को बांट कर उससे अरबाब इक्तदार और अवामी अदालत में लेने की हर मुमकिन कोशिश की गई, इसके बावजूद कि बेशतर लीडरशिप PDP से एब्सटेन हुई, गायब हुई। चौधरी ने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में न सिर्फ सुरनकोट, नौशहरा, पीर पंचाल, खता चनाब का दौरा आज खुद PDP सदर करेंगी, बल्कि उनके साथ खता पीर पंचाल के अवाम का वो साथ भी रहेगा जो गुज़श्ता 20-25 बरसों से
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रहा। वाज़ेह है कि नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीद ने सुरनकोट, नौशहरा, राजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में अवामी इज्तिमा से इस हफ्ते के दौरान खिताब करने का प्रोग्राम दिया है। ताम सियासत की भी बात अब्दुल हमीद चौधरी ने की। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर में तारीखी अवराक को पलटते हुए कहा कि माजी में अगर लीडरान ने गलतियां नहीं की होती तो लाखों जिंदगियों को उस वक्त बचाया जा सकता था। ज़बरदस्त आज का जो पीर मचाल खिता का मेरा पहला दिन का आज रजौरी का एक मीटिंग थी, हमारी वर्कर्स की इंडक्शन थी और इस हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो 5 कंस्टिट्यूंसियाँ हमारी हैं इसके सारे वर्कर्स और जोन प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को हमने दावत दी थी यहाँ पर। उनके साथ एक इंडक्शन मीटिंग थी और फ्यूचर में प्लान करना था, इनकी राय लेनी थी कि हम एक चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ दिनों में पार्टी प्रेसिडेंट का यहाँ एक दौरा बनाने जा रहे हैं। उसके मुतल्लिक मैं आया था एज नायब सदर और इनकी सब वर्कर्स की और लीडर्स की हमने राय लेनी थी और वो राय ली, उसी के लिए हम एक इंटरेक्शन के लिए यहाँ तशरीफ लाए। पिछले टूर पे मैडम ने सुरनकोट के अंदर एक बात कही थी कि अगर पीडीपी नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके पास ऑप्शन है, मगर आज आपके अंदर यहाँ मीटिंग में आपके चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से आवाज़ उठाई गई कि कोलिशन में इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखो, कोलिशन की तो अभी हमने कोई बात नहीं की कोलिशन में इलेक्शन लड़नी है, ना ही किसी पार्टी ने कही कि कोलिशन में कोई सरकार बनेगी या कोई इलेक्शन लड़ेगा। हम तो अपनी इंडिपेंडेंटली बात करने आए, अपनी पार्टी के वर्कर्स से बात की और हम अपनी पार्टी के खुद ही अपनी पार्टी को जो तैयार करेंगे और अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। एक चीज़ और आपकी मीटिंग में आपके सीनियर लीडर की तरफ से एक बात कही गई कि 7.5 लोगों का कत्ल जो किया गया था जम्मू के अंदर, उसके जिम्मेदार मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब थे। आप इसको किस तरह देखते? जो पुराने लीडर हैं उनको ये हिस्ट्री पता है, इनको वो पूरी जम्मू कश्मीर जानता है उस हिस्ट्री को, जैसे उन्होंने कहा वो उनका पर्सनल व्यूज़ है। आपका क्या राय है उसमें? हर एक बंदे का अपना पर्सनल राय है। जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पढ़े, आप देखें, आप हिस्ट्री पढ़े, उसमें जो हिस्ट्री दोहराई नहीं जाती है हिस्ट्री को याद रखें। एक कश्मीर के 2 कश्मीर बन गए, ना वो ताकतवर है ना हम ताकतवर है। अगर उस वक्त ये रियासत 2 टुकड़े नहीं होती तो ये हमारा एक मुल्क था। 1.5 करोड़ हमें, 1.5 करोड़ 2 करोड़ वो हैं, 3 करोड़ का मुल्क है। बड़े बड़े मतलब दुनिया में बड़े बड़े मुल्क हैं ऐसे। तो उसके लिए मैं उस वक्त की क़यादत को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि उनने ज़ाती मफाद की खातिर ये बहुत बड़ा नुकसान किया और बहुत सारे लोग बर्बाद हुए। आपका मानना है कि उस वक्त की क़यादत शेख अब्दुल्ला थी और उन्होंने अपने मफाद के लिए 7.5 लाख लोगों, मुझे नहीं पता कौन था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दी है कि मकामी ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया क्योंकि सीसीटीवी इंस्टॉल करने के बाद सरकार को ट्रांसपोर्टरों की बेहतरी के बजाय जम्मू कश्मीर के बाकी मसाइल का भी हल देखना होगा। सीसीटीवी लगवाने से ये मजीद खसारे में आ सकते हैं। नाज़रीन, के साथ न्यूज़ 6 का आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। ज़ुहूर लोलाबी लद्दाख नामा लेकर आएंगे। मेरी और आपकी मुलाकात रात 8:30 बजे। बच्चों की बात करेंगे हम कि बच्चों की छुट्टियां होने में सरकार लैतोलाल या ताखीर क्यों कर रही है। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।